नमस्ते दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। अनारकली। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। सलीम नाम के एक ऐसे नौजवान की कहानी जो खुद को शाहजादा सलीम समझने लगता है। उसे कॉलेज की एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो जाती है, पर वह लड़की उसे भाव नहीं देती। उसकी मोहब्बत में दीवाना होकर वह उसे अनारकली का नाम देता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप ने उसी नाम की लड़की से उसकी शादी तय कर देती है। शादी के खबर सुनकर वह दीवाना हो जाता है और तरह तरह की ख्वाब देखने लगता है। सुहाग रात को जब वह दुल्हन का घूंघट हटाता है तो उसे पता चलता है कि वह उसी नाम की कोई दूसरी लड़की थी। नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शाहजादा सलीम कहते थे। गालिबन इसीलिए कि उसके खदर ख्याल मुगलई थे। खूबसूरत था, चाल ढाल से रौनक टपकती थी। उसका बाप PWD के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये होगी, मगर बड़े ठान से रहता। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी उसको काफ़ी मिलता, इसलिए कि वो अपने वालिदैन का इकलौता लड़का था। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, मगर वो बेटी नहीं बरतता। आखिर उसकी आंख एक शौक और संग लड़की जिसका नाम सीमा था उलझ गई। सलीम ने उससे राह और रस्म पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वो उसकी इल्लत हासिल कर लेगा। नहीं, वो तो यहाँ तक समझता था कि सीमा उसके कदमों पर गिर पड़ेगी और उसकी ममनून और मुस्तकिर होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातिब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुई हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। मेरा तागा बाहर मौजूद है आपको और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दबाते हुए बड़े खुश लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। शहजादा सलीम को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। चंद लम्हात के लिए वो अपनी खिपत मिटाता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है। मुझे हैरत हो कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज़्यादा सूख हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की ज़रूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूँ। इसी से ज़्यादा आप और क्या चाहते हैं। ये कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकता रह गया। उसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे कल उसकी ज़िंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थी जो उसके अब्र के इशारे पर चलती थी, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी है उनमें सबसे ज़्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना ये बहुत बड़ी जाती है। मैं ज़रूर इससे बदला लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर बार बार आबर साबित न हुई। उसने यहाँ तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले। ये वो जुर्म कर बैठता, मगर उसे सीमा के चेहरे पर ये नाक बहुत पसंद थी। कई बड़े से बड़ा मुसविर भी ऐसी नाक का तस्वुर नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब न हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी वालिदा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाह-ए-इंतखाब आखिर सीमा पर पड़ी, जो उसकी सहेली की
सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके वालिदैन बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो, तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम हर धर्म था। जवाब में ये कहा, आपका फैसला कोई हाईकोर्ट का फैसला नहीं। फिर मैंने क्या जुर्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं? उसके वालिदैन को ये सुनकर तेस आ गया। तुम्हारा जुर्म कि तुम नाखल्प हो, अपनी वालिदैन का कहना नहीं मानते, अदुल ये हुमकी करते हो, मैं तुम्हें आग कर दूंगा। सलीम का जोश चढ़ा हो गया। लेकिन अब्बाजान, मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बताओ, तुम्हारी मर्जी क्या है? अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं। मेरा दिल काफ़ी ठंडा है। तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह डालो। मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक रुक के कहा, मुझे मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गर्जा। किस लड़की से? सलीम थोड़ी देर से हिचकिचाया। एक लड़की है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? सीमा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मियाँ इफ्तिखार उद्दीन की लड़की? जी हाँ, उसका नाम सीमा इफ्तिखार है। मेरा ख्याल है वही है। उसके वालिद बेतहाशा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करार पाई है। क्या वो तुम्हें पसंद करती है? सलीम बेखला सा गया। ये सिलसिला कैसे हो गया? उसकी समझ में नहीं आता था। कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा है? सलीम से जो सवाल किया गया था उसका जवाब उसके वालिद को नहीं मिला था। चुनाचे उन्होंने कड़क के पूछा, सलीम, मुझे बताओ, क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने ये कैसे जाना? उससे मैंने एक बार मुख्तसर अल्फाज में मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उसने मुझे दरखुर इतना ना समझा। जी हाँ, बड़ी बेरुखी बरती। सलीम के वाली ने अपने गंजे सर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, तो फिर ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि वो लड़की वालों से कह दे कि लड़का रजामंद नहीं। सलीम एकदम जज्बाती हो गया। नहीं अब्बाजान, ऐसा ना कीजिएगा। शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और किसी की मोहब्बत उकरत नहीं जाती। लेकिन आप लोगों को मेरा मतलब है, सीमा को ये पता न लगने दीजिए कि उसका ब्याह मुझसे हो रहा है, जिससे वो बेरुखी और बेइतनाई का इजहार कर चुकी है। उसके बाप ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा। मैं इसके मुतालिब सोचूंगा। ये कहकर वो चले गए। उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करनी थी। अपने बेटे की शादी के इखराजात के सिलसिले में शहजादा सलीम अब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटे तो उसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आई। सारी रात वो उनके ख्वाब देखता रहा था। घोड़े पर सवार बाग में आया है। सहाना लिबास पहने अश्व ताजी से उतरकर बाग की एक रबिश पर जा रहा है। क्या देखता है कि सीमा अनार के बूटे की सबसे ऊंची आंख से एक नौ खोज कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी भारी भरकम किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी है, जुल्फें उलझी हुई है और वो उछक कर उस आंख तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। वो उसकी तरफ बढ़ा। अनार की झाड़ी के पीछे छुपकर उसने उस सांग को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने वो कली तोड़ ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश करती थी, लेकिन फौरन उससे इस बात का एहसास हुआ कि वो सांग नीचे कैसे झुक गई। वो अभी ये सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई,
लेकिन संभलकर उसने अपनी किताबें उठाई और बगल में दाब ली। अनारकली अपने जूड़े में उड़स ली और ये खुश्क अल्फाज कहकर वहाँ से चली गई। आपकी इमदाद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। तमाम रात वो इसी किस्म के ख्वाब देखता रहा। सीमा उसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियाँ और शादी की धूमधाम शादी हो गई। शहजादा सलीम ने उस तस्वीर पर अपनी अनारकली की एक झलक भी नहीं देख पाई थी। वो उस लम्हे के लिए तड़प रहा था जब सीमा उसकी आगोश में होगी। वो उसके इतने प्यार लेगा कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थी। उसका ये फलसफा था कि औरत जब रो रही हो तो बहुत हसीन हो जाती है। उसके आंसू शबनम के कतरों के मानिंद होते हैं जो मर्द के जज्बात के फूलों पर टपकते ही जिनसे उसे ऐसी राहत, ऐसी फरहत मिलती है जो और किसी वक्त नसीब नहीं हो सकती। रात के 10 बजे दुल्हन को हल्ज ए अरूसी में दाखिल कर दिया गया। सलीम को भी इजाज़त मिल गई कि वो उस कमरे में जा सकता है। लड़कियों के छेड़छाड़ और रस्म सब खत्म हो गई थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई मसहरी पर दुल्हन घूंघट काढ़े रेशम की गठरी सी बनी बैठी थी। शहजादा सलीम ने खास एहतिमाम कर लिया था कि फूल अनार की कलियां हो। वो धड़कते हुए दिल के साथ मसहरी की तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफ़ी देर तक वो अपनी बीबी से कोई बात न कर सका। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसकी बगल में किताबें होगी जिनको वो उठाने नहीं देगी। आखिर उसने बड़ी दुर्द से काम लिया और उसे कहा, सीमा। ये नाम लेते ही उसकी जुबान खुश्क हो गई, लेकिन उसने फिर जुर्रत फराहम की और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया और भौंचक्का कर रह गया। ये सीमा नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। अनार की सारी कलियां उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुरझा गई है। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना और अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।